किसी की ये जागीर नहीं है राम गद्दी। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह जी का, तो उन्होंने जबरन, जिसे किसी को नहीं कहता, कब्जा कर लेना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। देखिए, जब अपनी कमजोरियां पकड़ी जाती हैं तो लोग दूसरे के ऊपर छींटे लगाते हैं। राम नाम के बेरोज जो राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं उसको बहुत तहे दिल से मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं सात्विक मन से, सात्विक भाव से राम की शरण में गई थी। मैंने कहा था कि मैं इसे डोनेट कर दूंगी रामलला के नाम पर। अपने से अपना अध्यक्ष बन जाए और कोई अपने से अपने स्टाफ को सचिव बना दे कि अगर एक उंगली हम आप पे उठाएंगे ना तो बाकी की 4 उंगलियां मेरे ऊपर भी आती हैं। रमीला मैदान नगर रमीला समिति की है, तो 400 वर्षों से हमारे पूर्वजों का किया हुआ है। आखिरकार आरा नगर रामलीला समिति का अंतरकला सामने आ ही गया, जहां नगर रामलीला समिति 2 गुट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां बुधवार को एक गुट ने जगदीश जी के गोला में एक बैठक आयोजित कर नगर रामलीला समिति की कमेटी को भंग कर दिया, वहीं गुरुवार को संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में दूसरे पक्ष के द्वारा डॉक्टर अर्चना सिंह की अध्यक्षता में नगर रामलीला समिति के संगठन का विस्तार किया गया। तो वहीं फिर शुक्रवार को एक बार फिर जगदीश जी के गोला में एक बैठक आयोजित कर पूर्व सचिव शंभुनाथ प्रसाद, मदन प्रसाद सहित अन्य ने डॉक्टर अर्चना सिंह, रिटायर्ड मेजर राणा प्रताप सिंह व विष्णु शंकर पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही पैसे के बंदरबाट की भी बात कही है। पहले हम आपको शंभुनाथ प्रसाद की बातों को सुनाते हैं, जो आरोप नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह पर उन्होंने लगाया है, उसको सुनिए। 25 तारीख को हमारे कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी, सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर जी और मैं शंभुनाथ प्रसाद सचिव, 3 आदमी बैठकर हम लोग 25 तारीख को हिसाब कर रहे हैं। हिसाब जब हुआ तो उसमें जितनी भी दिक्कतें थी, गड़बड़ी थी, हमने सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर जी से कहा कि आप इसको मैडम से जाकर कह दीजिएगा कि ये हिसाब है, क्योंकि हमारी परंपरा मर्यादा की रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 28 तारीख को बैठक होगी। विष्णु शंकर जी ने कहा, सब कोषाध्यक्ष जी ने, कि 28 तारीख को बैठक होगी, उस आप बैठक में रखिएगा। तो हम अपने कोषाध्यक्ष जी से कहेंगे ठीक है, बैठक में कहिएगा कि सब कोषाध्यक्ष जी ने इस आदेश दिया था, इसके अनुरूप में बैठते। हम लोग जो बैठे तो अपने हमारे कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी ने कहा कि थोड़ा देर के लिए हम लोग हिसाब दिखाना चाहते हैं कि, और वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मैडम के सामने हिसाब होने लगा। हिसाब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके चले, 1,38,000 का हिसाब मैडम पर नगर रमीला समिति का निकला। वो बोली कि दे देंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। के पास फिर पावर ऑफ ये पैसा वाला कैसे आप लोगों ने ट्रांसफर करा? ऐसा ट्रांसफर का कुछ नहीं है। कई बार कोषाध्यक्ष माने, हम सचिव होने के नाते उनसे कहे कि ये पैसा जो है, जो भी आपके पास कलेक्शन आता है, आप कोषाध्यक्ष के साथ विदा कर दीजिए, जो जहाँ देना होगा कोषाध्यक्ष से बोलिए, वहाँ वो देंगे। हम बार बार कहते रह गए, लेकिन बोले से कोषाध्यक्ष भी उनसे कहते रह गए, वो अपने पास पैसा रखी रह गई। मार्केट से भी जो भी कलेक्शन आती थी, कहीं से भी वो अपने पास पैसा लेकर चली जाती थी। यानी कि पैरेलल ए और बी दोनों टीम काम कर रही थी। बी तो हम नहीं कहेंगे, हम लोग तो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काम में। मेजर राणा प्रताप, रसीद की जो बात कहें तो रसीद यहाँ पर प्रधान कार्यालय आया, प्रधान कार्यालय से रसीद चढ़ा रजिस्टर पर, जो हम लोग का रसीद रजिस्टर था उस पर चढ़कर वहाँ से संभावना स्कूल गया, ठीक ना। वहाँ से जो रसीद आई उसमें से कुछ रसीदें जो है हम लोग को नहीं मिल पाए। 2-3 रसीद वो भी अभी तो हिसाब के बाद वो भी इंडिविजुअल अब नहीं पता चल रहा है कहाँ है। हम लोग की हिसाब किताब चल रही थी। 1,38,000 रुपया हमारे अर्चना सिंह को निकला, मैडम पर। वो स्वीकार भी किए, हम दे देंगे। इसी बीच जब देखे कि मतलब कि 1,97,000 निकल रहा था, उसमें बात करते 1,38,000 पाया। अब हम आपको नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह की बातों को सुना रहे हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, नगर रामलीला समिति का अंतरकला आखिरकार सामने आ गया है। आपके ऊपर कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, जब अपनी कमजोरियां पकड़ी जाती हैं तो लोग दूसरे के ऊपर छींटे लगाते हैं, समझ गए। और छींटा पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सात्विक मन से, सात्विक भाव से राम की शरण में गई थी, राम की सेवा के लिए गई थी, और मैं रहूँगी और इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूँगी और एक अच्छा अंजाम दूँगी, क्योंकि बहुत हमारे भाई हमारे साथ हैं
और हम लोग इस बार बहुत अच्छी रामलीला करने जा रहे हैं। लगभग 1,38,000 रुपए के बंदरबाट का आरोप आप पर लगा है। अगर आप लोग इसको सही मानते हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रामलीला करवाने में खर्च लगता है। और जो भी अध्यक्ष रहा है, मेरे पूर्व ललन जी अध्यक्ष रहे हैं, जब तक अध्यक्ष खुद को समर्पित ना कर दे, अच्छी रामलीला नहीं करवा सकता है। इसलिए मैं इसका खंडन करती हूँ। कुछ आपके पास प्रमाण वगैरह होगा ना? बिल्कुल 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 मेरे पास प्रमाण है। इवन अध्यक्ष का ही उसमें सिर्फ रामलीला में निकल रहा है, मेरे पास प्रमाण है। सारा हिसाब किताब ये हिसाब जा चुका है पिछली कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पास। 83,346 रुपीज़ अध्यक्ष का ड्यूज है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसे डोनेट कर दूंगी रामलला के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, नगर रामलीला समिति को। क्योंकि कुछ मेरे भाव थे जब वो लोग आए थे अध्यक्ष का पद मेरे पास लेकर के, तो मुझे लगा था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भाव आया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया था। और जब स्वीकार कर लिए तो पूरी तरह से मैं समर्पित वहाँ हो गई हूँ। तो अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो हमारे धर्म के प्रति, हमारे संप्रदाय के प्रति, हमारी आस्था के प्रति भी हमारी ज़रूरत होती है कि हम वहाँ अपने अर्जन का कुछ खर्च करें। मैडम, ये सारे आरोप उन्हीं ने लगाया है जिसको आपने समिति से बर्खास्त किया। शंभूनाथ प्रसाद ने इस तरह का आरोप आप पर लगाया है। देखिए, जब आदमी निष्क्रिय हो जाता है और कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो दूसरे पे आरोप ही लगाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि अगर एक उंगली हम आप पे उठाएंगे ना तो बाकी की 4 उंगलियां मेरे ऊपर भी आती हैं। एक सवाल और मैडम, कि जिस तरह से नगर रामलीला समिति के सारे सदस्य अभी, जैसे बहुत सारे सदस्य जुटे हुए थे जो दूसरे पक्ष के लोगों ने आज बैठक की, लेकिन आप जब अध्यक्ष बनी उस समय बहुत कम लोग दिखे थे, आखिर क्या वजह रही होगी? देखिए, होता क्या है ना कि एक अगर संस्था होती है तो उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी और अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का समूह यह निर्णय लिया, जो कल आप लोगों ने भी उसको अपने कैमरे में बंद किया, और हम लोग पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि यह रामलीला हम लोग सही प्रकार से करवाने जा रहे हैं। बाकी मैं कुछ आगे पीछे की नहीं सोचती हूँ, सब अपने प्रभु पर सोचती हूँ। मैं उन पे विश्वास करती हूँ, अपने पवन सुत हनुमान पे विश्वास करती हूँ। मामला इतने पर भी नहीं थमा। नगर रामलीला समिति के पूर्व सह कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर पर भी पैसे की गड़बड़ी का आरोप शंभूनाथ प्रसाद ने लगाया है। अब जिन पर आरोप लगा है विष्णु शंकर गुप्ता, जो कि नगर रामलीला समिति के पूर्व सह कोषाध्यक्ष और वर्तमान में डॉक्टर अर्चना सिंह की अध्यक्षता में हुए नगर रामलीला समिति की बैठक में सचिव बनाए गए हैं, उनकी भी बात को सुने। विष्णु जी, अर्चना सिंह की अध्यक्षता में आप नगर रामलीला समिति के जो नए सचिव बने हैं, आप पर भी कई तरह के आरोप लगे हैं। जो जगदीश जी के गोला में आज बैठक हुई, उस बैठक में आप पर आरोप लगाया गया कि आपने अलग से रसीद छपवाकर और चंदा काटा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक, तो मैं जो आरोप लगाया है उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये प्रूफ है। ठीक है, पहली बार जो रसीद छपा था उस पर लिखा हुआ है पहली बार, और दूसरी बार जो रसीद छपा था वो है दूसरी बार। ये है बैंडर जो बनाता है बुक नंबर के साथ, ये उनका पुर्जा है। हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा आप लोग। और यही मेन प्रूफ है कि कितना रसीद छपा है और कितना दिया गया और कितना है। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता है। वैसे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और शुरू के दिनों में हमने रामनवमी भी करते थे तो शंभू चौरसिया के द्वारा हम ही करते थे शुरू से। जब रामलीला में आए तो रामलीला का रसीद हैंडबिल जो भी होता है प्रिंटिंग का काम करते हैं, और वैसी कोई बात नहीं है। आक्षेप लगाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत बात कर दे उसके लिए हम कोई परवाह नहीं। विष्णु जी, एक सवाल है कि रसीद छपे 1 साल हो गया, रामलीला का मंचन भी उस वर्ष हो गया, और ये 1 साल बाद आकर इस तरह का विवाद उत्पन्न होना आखिर क्या दर्शाता है? ये रसीद जो है 4 महीना पहले मदन जी के यहाँ पहुंचा दिया गया था, चूंकि वो कोषाध्यक्ष है, हम सह कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, और सारा लिखा हुआ ब्यौरा भी पहुंचा दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने जब देखा समझा तो उसमें चूंकि मैम के द्वारा कराया गया था जागरण, तो जागरण का हिसाब साथ में था, तो उन लोगों का नाम था कि जागरण के हिसाब एक साथ है, तो फिर अलग से भी दिया गया।
और फिर छूट गया था। जब हिसाब हो रहा था और लोग भी कुछ कुछ पूछने लगा तो सारा हिसाब लिखकर याद कर तो इतना दिन बाद हिसाब होता नहीं है। जिम्मेदारी सबकी थी, कोई बैठा नहीं, सबके पास टाइम नहीं था। हम तो दे दिए रसीद, मेरा तो उसी टाइम रसीद रेडी था। रामलीला खत्म हुआ, हम जाकर टोटल हिसाब जो है उनका भी उतार लिए थे, कितना रसीद हुआ अपना भी उतार कर सब उनको डिटेल्स दे दिए थे। उन लोग अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया। हम लोग का ले नहीं हिसाब, अपना नहीं दिए। और लोगों का कुछ कहीं 21,000 चंदा मिला, कहीं से 11,000 चंदा मिला, लेकिन कहीं उनके खाता में एंट्री नहीं है। हम देखे हैं तब बता रहे हैं। नाम जब बैठेगा लोग इस तरह की बातों के नाम खुलासा होगा। अध्यक्ष पर पैसे के बंदरबाट का आरोप लगाया गया है। क्या अध्यक्ष जो है अर्चना सिंह जी, उन पर पैसे के बंदरबाट का आरोप लगाया गया। अब मैं आरोप जो भी लगा दे, उस चश्मदीद गवाह है लोग। यही कोरोना काल में मैं टेम्पू से भर कर अनाज बंटवाती थी घरे घर। जो आदमी निस्वार्थ भाव से रामनवमी में भी खुलकर सहयोग किया, जितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, ठीक है ना, बहुत चढ़ कर हिस्सा लिया पैसा के साथ, वो आदमी लगा रहा है इतना घटिया आरोप। उससे घटिया सोच और किसी का नहीं है। मानव का स्तर गिरता है इतना, ये हम नहीं जानते थे। और ऐसे लोग जो राम भक्त हैं, घिन आता है ना कि अपने आप को लोग सनातनी राम भक्त कहते हैं। डूब बनना चाहिए चुल्लू पानी में। टीम लास्ट टाइम पिछले साल बोल पदमुक्त किया गया ललन जी को, भैया को, कि आप पदमुक्त हो जाइए और 1 साल के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष हम किसी कार्यकारी अध्यक्ष हम बनाते हैं। और सब सहमति से उनका नाम आया। चूंकि हम कुछ इस रामलीला समिति में नहीं है, चूंकि हम राम भक्त हैं, और राम भक्त होने के नाते मैं भी 2014 से लगातार 2023 तक लगा रहा। और 23 के बाद हमें कहीं नहीं पूछ हुआ, ना उनके यहाँ से भी पूछ होता था, ना ही यहाँ से। तो हम निस्वार्थ बात से करते आए और हम एक राम भक्त बन के ही काम करते रहे। चंदा भी जो स्वेच्छा से देना होता था, बिना मांगे मैं भी देता था हर साल। मैं अपना अगर बैनर भी लगाता था तो चाचा कोषाध्यक्ष हैं, मैं 10,000 रुपया देता था कि अगर मेरा राज ऑटोमोबाइल्स का अगर मेरा बैनर लगा है तो उसके एवज में भी मैं 10,000 रुपया चाचा को देता था। अगर मैं राज सीमेंट एजेंसी का भी बैनर लगाता था, छोटा बैनर, तो उसके लिए भी 5,000 देता था। तो मैं चंदा स्वरूप में स्पॉन्सर को स्पॉन्सर करके एक फंड आने का चूंकि तरीका भैया ने बनाया था, तो मैं पैसा देता था और निस्वार्थ भाव से सेवा भी करता था और लोगों को लाके जोड़ता भी था। जितने भी हमारे मित्र थे, से कम का समय रह गया लोकंजन जी, आप लोग आज मंत्रणा कर रहे हैं। मैं इस कमेटी में जो ये घटना हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि इस राम के कार्य में इस तरह का जघन्य घटना जो हुआ पिछले बार, और इस तरह के लोगों ने भाषा का उपयोग किया और राम नाम पे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं राम नाम के बेरोज जो राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं उसको बहुत तहे दिल से मैं घोर निंदा करता हूं कि राम का नाम लेके काम करिए, इसमें आप राजनीति नहीं करते। और ये किसी की ये जागीर नहीं है राम गद्दी, और ये सब लोग के लिए आम जो हमारे जो टीम जो पुराने लोग लगे हैं, वो जिनको चाहे उन्हीं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, परमानेंट में इन्हीं का उस पे सब लोगों का टीम के बातचीत मीटिंग करके ही बनता है। कोई अपने से अपना अध्यक्ष बन जाए और कोई अपने से अपने स्टाफ को सचिव बना दे और उसको कहे कि नहीं मैं इनको उपाध्यक्ष बना दिया हूं इनको। चूंकि देखिए इसमें अभी उपाध्यक्ष सन्नी साबादी है और उपाध्यक्ष से शंभुनाथ केसरी जी, कहीं मीटिंग में इन लोग को नहीं बुलाया गया। आपने इन लोगों की बातों को सुना। अब नगर रामलीला समिति को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।